मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। सवाल नंबर 6। मत्ती 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। एली एली लमा शबक्तनी। मरकुस 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत। अलूही अलूही लमा शबक्तनी। दोनों हवाला जात में तजाद हैं ज़बानदानी के एतबार से। अगर यस्सु खुदा था तो सलीब पर किस को पुकार रहा था, और अगर गुनहगार इंसान के लिए कफारा होने के लिए आया तो फिर गिला क्यों कर रहा था? जवाब: याद रखें कि मसीहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो अंबिया की पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक हुआ। ज़बूर 22 और इसकी पहली आयत की पेशन गोई पूरी हुई। मत्ती में इब्रानी ज़बान में तर्जमा हुआ है, जबकि मरकस में अरामी ज़बान में तर्जमा हुआ। अरामी वो ज़बान है जो हजूर अल-मसीह और आपके शागिर्द आपस में बोला करते थे। इसमें किसी तरह का कोई तजाद नहीं, क्योंकि मायने दोनों के एक ही हैं। दूसरा सवाल कि वो किसको पुकार रहा था, और अगर कफारा होने के लिए आया था तो फिर गिला किस बात का था? इस सवाल का जवाब देने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हजूर अल-मसीह में दो ज़ातें थीं, इलाही ज़ात और इंसानी ज़ात। खुदा का अज़ली कलाम होने के सबब से वो अज़ल से खुदा के साथ था। यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली से 14वीं आयत तक। लेकिन बनीनू इंसान के गुनाहों का कफारा होने के लिए उस कलाम को मुजस्सम होना पड़ा। इसके अलावा इंसान की मखलसी का कोई और चारा ना था। बनीनू इंसान के गुनाहों का इवज़ी होने के लिए किसी मासूम इंसान की ज़रूरत थी, क्योंकि हैवानात की कुर्बानियाँ इस मकसद के लिए नाकाफ़ी थी। इब्रानियों 10वें बाब का मुतालिया फरमाइए। इस ताल्लुक से आपसे दरख्वास्त है कि मेरी ही तैयार की हुई एक वीडियो देखिए, ताकि ये बात भी आपकी समझ में आ जाए। इस वीडियो का मज़मून इल्म अल-कफ़ारा है। ताहम मसीहा ने इलाही ज़ात का अपने मफाद के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब हजूर अल-मसीह गिरफ्तार हुए तो एक शागिर्द से मुखातिब होकर अल-मसीह ने खुद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो फरिश्तों के 12 तुमन अपनी मदद के लिए बुला सकता हूँ। जब शागिर्द तूफान में गिरे हुए थे और समझते थे कि हम हलाक होने वाले हैं, तो हजूर अल-मसीह अपने दस्ते कुदरत को बढ़ाकर और इलाही कुदरत से आंधी और पानी की तलातम खेज मौजों को थमा देते हैं। 4 दिन के मुर्दा शख्स को जिंदा कर देते और चंद रोटियों और मछलियों से हजारों को सैर कर देते हैं। सलीब पर बढ़ने वाली इलाही शख्सियत नहीं, बल्कि इंसानी शख्सियत थी। इलाही ज़ात को मौत नहीं है। खुदा कभी नहीं मरता। वो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है। फिलिपियों 2 बाब के मुताबिक इलाही ज़ात का इंसानी जामा पहनने का मकसद ही यही था कि वो बनीनो इंसान के लिए मर जाए। लिहाजा जो सलीब पर मुआ वो बेटा है, जो उससे कलमा की सूरत में निकला। लिहाजा हजूर अल-मसीह बशरी जामा में सलीब पर दुख के आलम में खुदा बाप से मुखातिब होकर फरमा रहे थे कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इंसानी ज़ात होने की हैसियत से वो रोए भी, उन्हें भूख भी लगी, आप थके भी और सोए भी हैं। हरफ़े आखिर के तौर पर ये कि सलीब पर खुदा नहीं बल्कि इंसान मुआ है, और इंसान होते हुए उससे दर्द और तकलीफ भी हुई, जिस सबब से बेटा होने की हैसियत से वो खुदा बाप से मुखातिब होकर अर्ज फरमा रहे थे। याद रखें कि अगर हजूर अल-मसीह छोड़े ना जाते तो बनीनो इंसान के गुनाहों की मखलसी के लिए और कोई चारा नहीं था। सलीब पर बेटे का दुख देखकर बाप भी अपना चेहरा फेर लेता है। ये खुदा का इजहार मोहब्बत है
کہ اس نے اپنے کلمہ کو جسم دیا تاکہ ہماری خاطر مر جائے اور ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی یعنی حیات جاوید حاصل کر سکیں۔